वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो PT1 का हमारा पेपर था साइंस का, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेसिकली इसमें 50 क्वेश्चंस है, इन्हें हम जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। आई थिंक ये जो पेपर है आपको बेसिकली बहुत हेल्प करने वाला है, बिकॉज इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे MCQs हैं जो कि आपके टर्म 1 में आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोरीन अ सब्सटेंस अंडरगो ऑक्सीडेशन इज। सो इसमें अगर आप देखोगे सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोरीन, सो इसमें आपको बोला है, देखो सोडियम क्लोराइड ये होता है, सोडियम क्लोरीन ये होता है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें कहाँ से आपको लग रहा है कि कोई ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीजन का भी जिक्र हो। सो यहाँ पर बिल्कुल भी ऑक्सीडेशन किसी भी सब्सटेंस की नहीं हो रही है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, नन। नेक्स्ट इज नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन सोलर फर्नेंस। सो सोलर फर्नेंस में क्या होता है, आपकी सारी जो हीट एनर्जी है उसको एक जगह कन्वर्ज होना चाहिए। तो कन्वर्जिंग मिरर होता है आपका कनकेव मिरर। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वीक एसिड। तो इसमें आप देखोगे जो नेचुरल एसिड होता है वो हमेशा वीक होता है, तो नाइट्रिक एसिड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज नेम द सेल दैट सराउंड द स्टोमेटल पोर। जो स्टोमेटल पोर को किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स सराउंड करते हैं। सो इसको बड़े अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सुधा फाइंड आउट दैट अ शार्प इमेज ऑफ विंडो pane is of her science laboratory is formed at a distance of 15 centimeter from the lens. She now tries to focus the building visible to the outside the window instead of the window pane without disturbing the lens. In which direction will she move the screen to obtain the far, यहाँ पर far है, the image of the building. So इसमें आपको टुवर्ड्स द विंडो, फार फ्रॉम द विंडो। अगर हम फार करेंगे तो हमें विंडो अच्छे से थोड़ी दिखाई देगी, मतलब कि विंडो की जो बाहर वाला व्यू है, तो हम उसको करेंगे टुवर्ड्स द विंडो। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, दिस वन। ओके, सो इसमें आपको बोला है अंडर व्हाट कंडीशन इन एन अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेन मिरर in mirror incident ray and reflected ray will always be parallel to each other. What may be angle of incident? तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, इसमें आपको पता है कि 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो दोनों होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ओके, सो ऑप्शन आपका डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे है, अ लाइट रे ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स परपेंडिकुलरली इन वाटर डज अ लाइट रे। देखो आपको पता है एक ये लॉ होता है कि हमेशा लाइट रे तभी रिफ्लेक्ट करेगी जब वो ऐसे टेढ़ी आएगी। इफ़ अगर वो सीधी आ रही है तो वो रिफ्रैक्ट नहीं करेगी। ठीक है, ये एक रूल होता है। सो डज नॉट बेंड, ये ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द प्रोसेस। तो इसमें क्या हो रहा है, अमीबा अपना फूड इनटेक कर रहा है, उसे डाइजेस्ट कर रहा है, और आपको पता है कि इस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट इज कैल्शियम ऑक्साइड्स रिएक्ट vigorously with water to produce slag lime. This reaction can be classified as combination reaction. तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड होता क्या है, कैल्शियम सॉरी गलती से मिस्टेक, हाँ सही लिखा मैंने, CO कैल्शियम ऑक्साइड किससे रिएक्ट करता है, H2O से, और फिर ये क्या बनाता है, स्लेग लाइम। स्लेग लाइम का फॉर्मूला होता है Ca ब्रैकेट में OH यहाँ पर 2। ठीक है, तो इसमें आपको बोला कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो देखो दो सब्सटेंस जब एक में फॉर्म होते हैं तो क्या बनता है आपका क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। जब दो सब्सटेंस एक प्रोडक्ट बनाता है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी दो पहले वाले दो से अलग होती है, तो वो आता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसमें आपको पता है कि हीट भी प्रोड्यूस होती है, रिएक्शन के टाइम हीट भी प्रोड्यूस होती है। सो इससे हमने कंक्लूड किया, एक मिनट इसको रब कर लेते हैं पहले। ओके, इससे हमने कंक्लूड किया कि फर्स्ट थिंग तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सेकंड ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज इसमें हीट गिवन आउट हो रही है रिएक्शन के टाइम। तो ऑप्शन 1 एंड 2 इसमें करेक्ट होगा। सो आप देख सकते हो इसमें ये आपको ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन 1 एंड 2 इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो अगर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होती है, यानी कि जो बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल फैट के कट कर दो, स्मॉल फैट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इससे क्या होता है कि डाइजेशन ईजी हो जाती है, तो हो जाएगा इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट।
सो ये क्वेश्चन है, इसको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले अ स्टूडेंट हैज़ 3, एक बार इसको जूम करके पढ़ लेते हैं। ओके, अ स्टूडेंट हैज़ 3 कनकेव मिरर, उसके पास 3 कनकेव मिरर थे। ठीक है, कनकेव मिरर कौन से वाला होता है? कनकेव मिरर ये वाला होता है जिसमें ऐसे होती है और इस साइड पेंटेड होता है ऐसे, ये कनकेव मिरर होता है। ठीक है, कितने टाइप की मिरर की कितने मिरर है? 3 मिरर्स हैं, ए, बी एंड सी। ठीक है, जो फोकल लेंथ की है ए वो 20 सेंटीमीटर है, और दूसरे की 15 और तीसरे की 10 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि जो कनकेव मिरर में हमेशा फोकल लेंथ किस तरफ होती है? लेफ्ट साइड होती है। तो जब लेफ्ट साइड होती है तो ये तीनों किस में होगी? माइनस में होगी। ओके, आगे ऐसे लगा देते हैं ना, इनके सबके आगे माइनस। रिस्पेक्टिवली फॉर ईच कनकेव मिरर ही परफॉर्म्स द एक्सपेरिमेंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर 3 वैल्यूज of the object distance is 30 centimeter, 10 centimeter and 20 centimeter for the 3 objects for 3 object distances. Identify the mirror which form an image equal to the size of object. सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं जो आपका मिरर सी है उससे स्टार्ट करूँगी। ऐसे कर लो, मिरर सी में देखो आपकी फोकल लेंथ आपको गिवन है, कितनी है? -10 सेंटीमीटर, और आपको जो u है यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो -20। तो देखो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ़्ट साइड में होता है, तो ये तीनों भी किस में हो जाएंगे? माइनस में हो जाएंगे। ओके, अब मैं लगाऊंगी फॉर्मूला। सो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इसमें आप सारी वैल्यूज़ पुट कर दो। 1/-10, तो मैं इसका जो माइनस है वो ऊपर ले जाऊंगी। तो यहाँ पर माइनस में ऊपर लेगी, इक्वल्स टू v हमें पता नहीं है एंड वी हैव टू फाइंड u। सो देखो ऐसे हो जाएगा ना, प्लस अब मैंने माइनस ऊपर लेगी तो -1/20। सो प्लस माइनस बेसिकली यहाँ पर माइनस ही हो जाएगा, और जब मैं इस फुल वैल्यू को उस साइड लेके जाऊँगी तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी ऐसे, +1/20 इक्वल्स टू 1/v। ठीक है, अब जब मैं इसको इससे करूँगी तो -20 +10 अपॉन कितना हो गया? 200। ठीक है, ऐसे करते हैं ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करते हैं, फिर नीचे वाले दोनों को भी कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पर -20 + 10 क्या हो जाएगा? -10/200। सो स्पेस कम है। ओके, एक 0 से एक 0 कट गया और कितना बचा? 20 -20 है क्या? यहाँ पे कर लेते हैं, आंसर आ गया -20। सो ऑप्शन मेरे को सी ही करेक्ट लग रहा है, बिकॉज अगर आप इसमें देखो आपसे पूछा गया है कि किस केस में ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज़ सेम होगा, तो इसमें मुझे पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट का साइज़ भी 20 सेंटीमीटर है और इमेज का साइज़ भी 20 सेंटीमीटर है। सो मेरा मिरर सी इज़ करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट। तो देखो सोडियम सल्फेट क्या होता है? NaSO4। ठीक है, प्लस बेरियम क्लोराइड ये होता है Cl2। अब इस रिएक्शन में देखो, सबसे पहले इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब ये आई थिंक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, बिकॉज Na चला जाएगा Cl2 के पास, तो हो जाएगा NaCl2। ठीक है, और प्लस बेरियम सल्फेट हो जाएगा। सो इसमें क्या हो गया कि दो जो हमारे कंपाउंड्स कह लो, उन्होंने अपने आयन आपस में एक्सचेंज मार लिए और नए कंपाउंड्स बना दिए, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट आपका रिएक्शन हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। So next is, why is there a difference in rate of breathing between aquatic organism and terrestrial organism? So इन दोनों के बीच में जो आपका ब्रीदिंग रेट डिफरेंट क्यों होता है? बिकॉज इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बिकॉज ऑक्सीजन जो होता है वाटर में थोड़ा कम अमाउंट में होता है। इससे क्या होता है, जो हमारे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनको तेज़ तेज़ ब्रीदिंग करना पड़ता है। ठीक है, ताकि वो ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकें। सो इस वजह से आपका जो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो टेरेस्ट्रियल होता है जो ज़मीन पर रहते हैं, ठीक है, और ये जो पानी में रहते हैं। ठीक है, बेसिकली राइटिंग अच्छी नहीं आ रही मेरी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज़ गिवन बिलो। ठीक है, तो हम इनमें से हमें पता करना है कि किसकी जो स्पीड है मैक्सिमम होगी लाइट में। तो देखो स्पीड तब ज़्यादा होती है जब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, यानी कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है कम होती है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है,
तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। तो हमें बताना कि किस में ज़्यादा होगी। सो मुझे दिख रहा है कि वाटर में सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होगी। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वाटर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ कॉमन फॉर द किस्किट और टिक्स एंड लीचेस। सो इनमें ये बात कॉमन है कि ये सारे पैरासाइट्स, अगर आप इसको गूगल पे भी सर्च करोगे तो आ जाएगा। बिकॉज मैं इसको इसलिए कर पाई बिकॉज मैंने पहले एमसीक्यूज प्रैक्टिस की थी और उनमें मेरे आ गए थे। सो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए और अपने पेपर में फुल मार्क्स लाने की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, मैंने आपको वो बताना तो भूल ही गया कि ये किस सिलेबस में थे। तो इसका सिलेबस है, इसमें आपका फिज़िक्स का चैप्टर लाइट एंड ह्यूमन आई द कलरफुल वर्ल्ड आएगा। बिकॉज कलरफुल वर्ल्ड, ओके मैं लिख ही देती हूँ। सो फिज़िक्स में आया था लाइट एंड सेकंड आया था कलरफुल वर्ल्ड ही मान लो, बिकॉज जो आई ह्यूमन आई तो कैंसिल कट गया। केमिस्ट्री में आया था हमारा जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ऐसे कलर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, और चैप्टर आया था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। एंड बायोलॉजी में आपका चैप्टर आया था, इसको सर्कल कर लेते हैं। बायोलॉजी में हमारा लाइफ प्रोसेसेस आया था। ठीक है, तो ये था सिलेबस। अगर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको बता दूँगी। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन फीचर बिटवीन क्लोरोफिल एंड हीमोग्लोबिन। सो बोथ आर पिगमेंट्स, तो देखो हो सकता है, बट मेरे हिसाब से इसका है बोथ रिजर्व्स ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज इन द सेंस देखो जो हमारा क्लोरोफिल है उसमें स्टार्च की फॉर्म में होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन में तो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, बट दोनों में होता है। सो आई थिंक ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हैज़, व्हाट हैपन्स व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। तो नाइट्रिक एसिड क्या है? एसिड। जब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है। सो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्स। नेक्स्ट इज, हाउ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड। सो कार्बन डाइऑक्साइड बोथ प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन के थ्रू होती है ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती है नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग क्लोर एल्कलाई प्रोसेस फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म। तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है सोडियम कार्बोनेट नहीं फॉर्म होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो क्वेश्चन है, 3 grams ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज टेकन इन चाइना डैश। सो सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl2। ठीक है, चाइना डिश प्लेस्ड इन सनलाइट में प्लेस की। व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो हमें पता है कि डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन है, बिकॉज सनलाइट में अगर आप इसको रखोगे तो ऐसे लिख दो लाइट सॉरी, अगर आप लाइट में रखोगे इसे तो ये Ag और Cl2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, फर्स्ट चीज़ हमें पता चल गई। अगला, अगर आपने इसका वो केमिकल आपके टीचर्स ने प्रैक्टिकल करवाया होगा, सो इसका कलर ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट इज, यू हैव अ मिरर, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ मिरर इज वर्चुअल, its position is of the object is changed, the image remains virtual and erect, what type of mirror is। तो प्लेन मिरर में भी ये बात खास होती है कि हमेशा वर्चुअल यानी कि सीधी इमेज बनेगी। ठीक है, आप चाहे कितना भी चेंज होते रहो, मतलब कि हिलते रहो, तो प्लेन मिरर में ही होता है। और अगर आप कन्वेक्स मिरर में देखोगे तो तब भी आपकी वर्चुअल इमेज ही बनेगी। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बोथ कन्वेक्स एंड प्लेन मिरर। सो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू, किसकी वजह से होते हैं? रिफ्रैक्शन एंड चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट इन, व्हाट विल हैपन इफ़ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इनसाइड द बॉडी थ्रू द ब्रीदिंग। तो सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाएगी, आपको पता ही है। अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड ले लोगे अंदर, ठीक है, तो ये आप उससे मर भी सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम हार्म, जिसमें नो हार्म लिखा है उनको कट कर देंगे। तो इन दोनों ऑप्शन में से हो सकता है। सो ये किसके साथ कंबाइन होता है? ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। सो क्वेश्चन है, अब मेटल कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट कुछ भी ले लो, मेटल यानी कि कोई भी मेटल लो, उसके आगे कार्बोनेट लगा दो। तो मेटल ले लिया मैंने सोडियम, उसके रेट लगा दिया मैंने कार्बोनेट। ठीक है,
अब इसको रिएक्ट कराना है हमें किसी सोल्यूशन एक्स के साथ, ठीक है। तो हमने इसके साथ एक्स के साथ रिएक्ट करा दिया, ठीक है। विच फॉर्म्स अ सॉल्ट, तो इसने क्या बनाया, एक बना दिया कोई सोल्ट, ठीक है, कोई सा सोल्ट बना दिया, और H2 बनाया और एक गैस रिलीज़ की, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो गैस है वो Y है, ठीक है। सो जो X और Y है वो क्या है। सो देखो ये था वो फॉलोइंग रिएक्शन। देखो एक मेटल कार्बोनेट है, अगर हम इसे एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आप ये बात रट लो कि ये बेसिकली एक केमिकल प्रॉपर्टी ही है एसिड और बेस की, कि ओनली एंड ओनली एसिड ही रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, बेसिस रिएक्ट नहीं करते। सो एसिड ले लिया HCl, ठीक है। जब हमने इसका कराया तो सोल्ट बन गया NaCl2, ठीक है। और H2O बना हमें पता ही था, इन्होंने गिवन कर रखा था, और एक गैस बनी CO2, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे ऑप्शन सी में ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सो क्वेश्चन है, रोहित प्लेस्ड अ पेंसिल परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस सो इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग मिरर होता है आपका कौन सा, कनकेव मिरर होता है, ठीक है। कनकेव मिरर हमेशा कन्वर्ज करेगा, ठीक है। सो हमने ले लिया यहाँ पर देखो मैंने साइड में बना रखा है यहाँ पर कि हमने ले लिया कन्वर्जिंग मिरर यानी कि कनकेव मिरर। उसके आगे मैंने एक पेंसिल ये देखो ये वाली खड़ी कर दी है, परपेंडिकुलर रखी है। तो इसमें बता रखा है इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस पे जो फोकल लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो इमेज है तो कहीं वो यहाँ पर जाके रियल है यानी कि उल्टी बनेगी और ट्वाइस होगी साइज़ से। अगर इसकी x है तो इसका 2x होगा साइज़, ठीक है। ओके, द पेंसिल कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता करना है। सो बाय अप्लाइंग द मिरर फार्मूला आपको ईजिली, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप जो मैग्नीफिकेशन वाला फार्मूला आपको पता है H1/HO, ठीक है। HO यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो वो इक्वल होता है -v/u के। आप इसको इक्वेट करके फिर आप v वगैरह की वैल्यू निकाल के फिर आप मिरर फार्मूला लगाना है, ईजिली आपकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सो ये जो क्वेश्चन है 26, इसको आपको होमवर्क क्वेश्चन है, आपको इसको मेरे को उसमें बताना है कमेंट बॉक्स में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक न्यूमेरिकली है ये भी। एक 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर हमने प्लेस किया प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस of focal length 10 centimeter. The distance of the object from the lens is 15 centimeter. Find the position and its magnification. So हमें पता है कि जो कन्वेक्स लेंस है उसमें फोकल लेंथ हमेशा किसकी होती है, +10 होगी, ठीक है। तो +10 होगी, ओके, +10, ठीक है। और ऑब्जेक्ट है यानी कि U है तो हमेशा माइनस में होगा तो -15। अब आपको निकालना है इसकी मैग्नीफिकेशन। सो करते हैं फॉर्मूला। लेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/u माइनस 1/v, ओके। एक बार पेन थोड़ा सा स्लिम कर लेते हैं, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। माइनस ऊपर ले जाएंगे, -1/15, ओके, इक्वल्स टू 1/, -1/u। मैंने गलत कर दी, यहाँ v है यहाँ u है, ठीक है। सो यहाँ प्लस है, प्लस 1/v माइनस 1/, ऐसे करो, एक मिनट। सो बेसिकली हम यहाँ पर थे, आपको बेसिकली ज़्यादा अच्छा दिख रहा होगा, ठीक है। सो फॉर्मूला ये रहा, हमें H1 यानी कि हाइट ऑफ इमेज निकालनी है और इमेज का डिस्टेंस निकालना है। सो बेसिकली इमेज का डिस्टेंस हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। सो 1/f क्या है, 1/10 इक्वल्स टू 1/v माइनस, ठीक है, अंदर भी ले लेंगे -1/15 क्योंकि 15 वाला माइनस हमने ऊपर ले लिया, ठीक है। सो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो मैं इसको यहीं कर लेती हूँ, फिर प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे और जब इसको हम इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/v। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो इधर हो जाएगा और नीचे 150 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/150, 5 1 एंड 5 30। सो हमारा आंसर आ जाएगा 30। तो हमें पता चल गया, सो जो आपका v है वो 30 सेंटीमीटर आ गया,
अब हमें हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है, तो हम वो कैसे निकालेंगे? सो सब रब कर देते हैं पहले। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि V/U होता है हमारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो V/U किसके इक्वल होता है? HI/HO। HO क्या है? हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और HI है हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। V क्या है आपका? V है आपका 30/-15। जब इससे आपकी मैग्नीफिकेशन पता चल जाएगी, ठीक है, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब इसको जब हम कैंसिल कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है -2। यहाँ पर आप पुट करो -2। यहाँ पर हमें बिल्कुल ईजिली पता चल गया, ठीक है। तो -2 क्या सिग्निफिकेंस करता है कि जो इमेज है तो इन्वर्टेड है, उल्टी है, और जो इमेज का साइज़ है यानी कि बड़ा है उसके साइड से हमारे। यहाँ पर देखो ऑप्शन डी बहुत करेक्ट है। 28 क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है विच वन इज़ करेक्ट लेबल A, B and E। आपको A इसमें बता रखा है जो एक्सट्रीमली लेफ़्ट है, तो लेफ़्ट ये होती है, राइट ये है, ठीक है। लेफ़्ट में देखो एक्सट्रीमली लेफ़्ट, ये आपका हमने A कर लिया। तो ये क्या है? A है आपका ग्लोमेरुलस, ठीक है जी, मान लो। आगे B कौन सा है? B कहाँ है? B कहाँ है? ये रहा, ये है बाउमेंस कैप्सूल। आगे E ये रहा, E है आपकी कंडक्टिंग डक्ट, ठीक है। ओके, अब नीचे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट। देखो, A इज़ ग्लोमेरुलस, B इज़ बाउमेंस कैप्सूल एंड C इज़ कंडक्टिंग डक्ट। A compound X reacts with gas Y obtained during a chlor-alkali process to produce Z. This product is also used in disinfecting water X and Z. देखो ये आपका सेकंड वाला हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर की जैसे आपका सॉल्ट होता है तो वो कैसे बनता है ना? तो वो आपका उसी प्रोसेस से बनता है जो पहले आप स्लेट ग्राउंड में क्लोरीन को जब हम ऐड करते हैं, जब रिएक्शन टेक प्लेस करता है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर हमारे डिसइंफेक्टिंग वाटर में यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आप इसको देख लेना एक बारी, बुक में आपका गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी लाइकली टू हैपन इफ़ द नंबर ऑफ विलाई इंक्रीज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर जो विलाई है इंक्रीज होगी, विलाई का काम होता है कि वो एब्जॉर्ब करता है जो भी न्यूट्रिएंट्स फूड के अंदर होते हैं डाइजेशन के बाद। इंक्रीज एब्जॉर्प्शन इन द फूड इज़ करेक्ट। The equation shows the reaction of hydrochloric acid with hydroxide, sodium hydroxide। यहाँ पर आप देखो रिएक्शन आपको दे रखा है HCl को जब हम NaOH के साथ अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा NaClN वो बनता है, ठीक है। HCl क्या है? एसिड है। NaOH बेस है। उसने क्या बनाया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा सॉल्ट बनाया, NaCl, और वाटर बनाया, ठीक है। अब आपको पता है कि सॉल्ट का pH होता है 7 क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, ओके। हमें ये बताना है कि ये जो सॉल्ट बना है NaCl में, तो इसमें Na और Cl क्या है? Na एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, रेडिकल है, और Cl क्या है? तो अगर आप देखोगे, अगर आप pH स्केल के हिसाब से भी देखोगे, जो इस साइड वाली ये मान लो pH स्केल है, जो इस साइड वैल्यूज़ होती हैं वो डिक्रीज़ होती जाती है तो माइनस में है, इस साइड वैल्यू इंक्रीज़ होती जाती है तो प्लस में होती है। बट जो हमारी राइट साइड होती है वो बेसिस के लिए होती है, और जो लेफ़्ट साइड है वो एसिड इंक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। इससे भी हम पता कर सकते हैं इसको। देखो Na पॉजिटिव होगा बिकॉज वो बेस है, और Cl क्या होगा? नेगेटिव होगा बिकॉज वो HCl से लिया गया है, ठीक है। Na बेस नहीं है, Na किससे लिया गया? NaOH से, विच इज़ अ बेस, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रेडिकल हो जाएगा, और जो HCl से Cl ले लिया जो कि नेगेटिव हो जाएगा। और आप इसे जो वैलेंसीज हैं उसके द्वारा भी कर सकते हैं, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का पता चल जाएगा। यही था ऑप्शन नंबर इसका B करेक्ट है। इस क्वेश्चन में आपको बताया है जब आपका ब्लड प्योरीफिकेशन के लिए पल्मोनरी जैसे उसमें जाता है आर्टरी में, तो उसके बाद क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी से देख लो, पल्मोनरी आर्टरी मान लो, ओके गलत हो गया। पल्मोनरी आर्टरी से वो जाता है लंग्स में, ठीक है। लंग्स के बाद
वो ऐसे बना देते हैं ना हम इतनी क्यों मेहनत करें। ओके, ये मान लो हार्ट है, ये पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी वेन्स, ये आयोटा मान लो, ठीक है, ये वेना कावा और वगैरह वगैरह। पल्मोनरी आर्टरी ये मान लो एक लंग है, यहाँ पर गया आपका ये पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी वेन और ये आयोटा, ठीक है। सो पल्मोनरी आर्टरी से गया ये लंग्स से आया फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू अंदर, ठीक है, हार्ट के अंदर, फिर पल्मोनरी वेन से वो कहाँ पर आ गया, सबसे पहले लेफ़्ट एट्रियम फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है, उसके बाद ये गया अयोटा, अयोटा से ऑल बॉडी पार्ट्स। सो इसमें अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखोगे तो ए इसमें करेक्ट लगता है। बस ये बताना है कि पल्मोनरी आर्टरी के बाद वो कहाँ कहाँ जाता है और कैसे बॉडी सेल पार्ट्स तक जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है, लंग्स, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, अयोटा एंड बॉडी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक an object is placed near a concave mirror at distance of 1/4 of its radius। सो एक बारी हम पेन ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक ऑब्जेक्ट का कंकेव मिरर के पास प्लेस किया 1/4 ऑफ इस रेडियस। सो हमें पता है कि रेडियस मतलब कि रेडियस का अगर हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो फोकल लेंथ के बराबर होता है, यानी कि r इक्वल्स टू f/2, है ना, ये हमें पता है। अब इसमें आपको बोल रखा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेडियस के 1/4 रखा है, तो रेडियस के अगर 1/4 होगा, सो अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह 2 रख दूँगी, 4 रख दूँगी, सो यहाँ पर वो f/2 हो जाएगा, यानी कि फोकल लेंथ के हाफ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है। तो नीचे कुछ डायग्राम दे रखे हैं, उसमें आपको बताना है कि कौन सा डायग्राम इसके लिए सही है। तो आई थिंक ऐसे होगा, ये कनकेव ये लेंथ है, ऐसे ये मान लो f है, सो f ये मान लो r है, ठीक है। r अगर 4 है तो ये 2 होगा, और इसके भी हाफ है, यानी कि रेडियस का 1/4 है ये, तो ये 1 सेंटीमीटर होगा। सो कहीं यहाँ बीच में रखा होगा। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट रे डायग्राम तो नहीं है बिकॉज ऑब्जेक्ट तो फोकल लेंथ से पीछे है। आगे चलते हैं, आगे वाले रे डायग्राम्स देखो। ऑप्शन नंबर देखो बी वाला करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर देखो, क्योंकि फोकल लेंस और इसके बीच में रखा है हाफ में, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। और अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखोगे तो ये रॉन्ग है, बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया इन्होंने। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। सो इसमें हमें एंगल ऑफ डेविएशन बताना है, सबसे इजी क्वेश्चन है। सो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, आंसर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ यानी कि एमरजेंट, सॉरी मैंने क्या बोल रही हूँ मैं। सो जो रे होती है, जो आपकी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में होता है, तो इंसिडेंट रे ये रही और इमर्जेंट रे ये रही। सो इसके बीच में जो एंगल होगा वही। सो सबसे पहले सो ये एंगल क्या हो जाएगा, A-OB। सो यहाँ पर मुझे ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टूडेंट कंडक्ट एन एक्टिविटी यूजिंग कनकेव मिरर विद फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो फोकल हमेशा माइनस में होगी, तो मैं ऊपर लगा देती हूँ माइनस, ठीक है। ही प्लेस द ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट भी माइनस का होएगा फ्रॉम द मिरर। सो हमें फाइनली हमें निकालना है v, यानी कि इमेज डिस्टेंस। सो वही फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस, देखो मिरर्स के लिए हमेशा प्लस साइन यूज होता है, अपॉन यू। सो f है आपका माइनस का, तो माइनस ऊपर ले जाऊंगी, ठीक है, 10 इक्वल टू, जब ये देखो यहाँ पर ओके करके दिखा देती हूँ आपको, ठीक है, -1/15। सो देखो जब मैं इसको इस साइड लेके आऊँगी तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1/b। तो इसको कर लेते हैं, -15 + 10/150, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किया मैंने, ठीक है। सो -5/150 विच इज़ इक्वल टू -30। -30 कब होगा, जब ऑब्जेक्ट आपका लेफ़्ट साइड में आएगा, है ना, ऐसे कनकेव मिरर के लेफ़्ट साइड में, यानी कि इधर कहीं ऐसे कहीं हो गया, ठीक है, इमेज। सो देखते हैं, इसमें हमें ऑप्शन दे रखा है एट बिहाइंड द मिरर, तो नहीं होगा वरना प्लस में होती। सो इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, डी वाला। सो विच ऑप्शन शोज द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है,
ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड की कौन सी जो करेक्ट फॉर्मेशन बताता है? सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बिकॉज अगर आप देखोगे सो जो रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में एकदम जो इनके जो एलिमेंट्स के जो एटम है वो सेम है। अब देखोगे इसमें Na बेसिकली पहले मैं रिएक्टेंट्स की बात करूँगी। Na है 2, Cl भी 2, ओके, H है 4, O है 2। और अब मैं आ जाती हूँ प्रोडक्ट पे, यानी कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर Na2 है, सॉरी इसको कट कर देते हैं, 2 है, और H इधर देखो, इधर का 2 और इधर का 2, तो 4 हो जाएंगे, यहाँ पर लिख देती हूँ 4। एंड Cl देखो, Cl भी 2 है इधर, और O भी 2 ही है। सो यहाँ पर देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के जो एलिमेंट्स के एटम हैं वो सेम है। सो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन इज, अ स्टूडेंट स्टडीज दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज़ 3000 यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर आवर सेकेंड, वेयर दैट द स्पीड इन ग्लास लैब इज़ ब्ला 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 किलोमीटर पर सेकेंड, व्हाट कॉजेज द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन दीज टू मीडियम। सो हमें पता है कि जो स्पीड है वो क्यों चेंज हो जाती है, बिकॉज जब ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होती है तो स्पीड चेंज होगी, है ना। अगर दो आपके ग्राउंड हैं, दो में, एक ग्राउंड में 2 पेड़ हैं, एक ग्राउंड में 50 पेड़ हैं, ठीक है, तो आप किस में तेज़ भागोगे? ऑफकोर्स फर्स्ट में भागोगे, सेकंड में नहीं भागोगे, ठीक है। सो इसमें अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ऐसी, अगर किसी मीडियम में पार्टिकल ज़्यादा होंगे सो लाइट की स्पीड ऑफकोर्स लो हो जाएगी, है ना, और अगर किसी में पार्टिकल्स कम होंगे तो उसमें हाई हो जाएगी। सो ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से ही हमारी जो स्पीड है वो चेंज होगी। ऑप्शन नंबर इज़ करेक्ट। नाउ इज एसोसिएशन और रीज़न वाले आ जाएंगे। एसोसिएशन है बाइल इज़ नॉट अ डाइजेस्टिव जूस, सो हमें पता नहीं होता। रीज़न है बाइल लैक्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। सो दोनों एसोसिएशन और रीज़न क्या है? ट्रू है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, बोथ association and reason is true and R is the correct explanation of A. Now association है on diluting and acid number of H plus ion per unit volume in solution is decreases, ठीक है। सो आप ये मान लो एसिड है वो H plus आयन से बना है, जब उसमें हम पानी मिला देंगे तो बेसिकली H plus आयन की कमी हो जाएगी, ठीक है। आगे है डिसोशिएशन ऑफ H plus आयन इंक्रीज विद डाइल्यूशन। सो जो आपका रीज़न है वो इनकरेक्ट है और जो एसोसिएशन है वो ट्रू है। सो ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। अगला है एसोसिएशन है अ कन्वेक्स मिरर वुड बी बेस्ट सिचुएटेड फॉर यूज़ इन सोलर कुकर। सो कन्वेक्स मिरर नहीं यूज़ होता, कनकेव मिरर होता है, बिकॉज कन्वेक्स मिरर इज़ डाइवर्जिंग, ठीक है, और जो कनकेव मिरर है वो कन्वर्जिंग है। सो हमें लाइट को एक जगह इकट्ठा करना है ताकि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो, हमें छितरा नहीं देना, ठीक है। तो असोसिएशन रॉन्ग हो जाएगी। रीज़न है अनकनकेव मिरर रिफ्लेक्ट्स द एंड कंसर्ट सोलर लाइट एनर्जी इनटू स्मॉल एरियाज, और रीज़न करेक्ट है। सो ए इज़ फॉल एंड आर इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 2 ब्लू कलर्ड वेसल ओपनिंग इनटू राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम ये वाला है। सो इसमें कौन सी 2 कलर की ये और ये ओपन हो रही हैं, ये क्या है? ये तो ये है वेना कावा। ये कहाँ से आ रही है? अपर बॉडी से, ये आ रही है लोअर बॉडी से, ठीक है। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रही है हमारे हार्ट में ताकि वो प्योरीफिकेट होकर आयोटा से दोबारा बॉडी पार्ट्स में चला जाए। नाउ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डिसअपेयर इन एडिंग क्लीन आयरन नेल इन इट, द कलर ऑफ सोल्यूशन बिकम्स ग्रीन बन जाता है, ठीक है। नाउ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री वो होती है जिनकी हम स्मेल से पता करें कि वो एसिड है या बेस है। सो इसमें देखो चाइना रोज़ एक्सट्रैक्ट की हम स्मेल नहीं देखते हैं, इसका कलर देखते हैं, टर्मेरिक की भी कलर देखते हैं, और लिटमस सोल्यूशन का भी हम कलर देखते हैं। सो अनियन है जिसके हम स्मेल देखते हैं, पता करें कि वो एसिड है या बेस है, सो अनियन इज़ करेक्ट। नाउ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन ओब्लिक ऑब्जेक्ट इज नोन एज, नॉर्मल बना दो, इज़ ये रिफ्लेक्शन हो गई, ठीक है। मुझे समझ नहीं आता इतने आसान क्वेश्चन रिफ्लेक्शन की, देखो डेफिनेशन ही दे दी और फिर पूछ रहे हैं क्या चीज़ हुई है, तो इतने आसान था वो। चलो आगे चलते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो मान लो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। दिस मीन द स्मॉलर द वेवलेंथ ऑफ लाइट
इनविजिबल इन स्पेक्ट्रम मोर विल द स्कैटरिंग। सो इट इज़ ट्रू है, क्योंकि हमें पता है कि अगर वेवलेंथ कम होगी तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। और देखो किसकी वेवलेंथ कम होती है, वॉयलेट यानी कि बेसिकली ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है इसलिए वो ज़्यादा स्कैटर हो जाते हैं, और रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है इसलिए वो स्कैटर कम होता है। तो ऑप्शन ये ट्रू हो जाएगा। नाउ द एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस फॉर डाइजेशन इज़ प्रोटीन ऑफ प्रोटीन इज़। तो प्रोटीन की डाइजेशन कौन करता है, पेप्सिनोजन करता है। सो बेसिकली जो गैस्ट्रिक जूस है वो क्या क्या प्रोड्यूस करता है, वो आपका म्यूकस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, HCl और पेप्सिनोजन, ठीक है। सो पेप्सिनोजन करता है HCl को, नहीं HCl करता है पेप्सिनोजन को रिएक्शन में लाता है, फिर पेप्सिनोजन डाइजेस्ट करता है फूड को। नाउ आइडेंटिफाई द फेनोमेना। इसमें क्या हो रही है, वाइट लाइट डिस्पर्स हो रही है बहुत सारे कलर्स में, उसको हम कहते हैं डिस्पर्जन। अगला क्वेश्चन है, अ स्विमिंग पूल इज़ एपरेंट डेप्थ इट्स शैलो दैन इट्स रियल डेप्थ। यानी कि स्विमिंग पूल की हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा डूंगा है बट वो इतना होता नहीं है। सो ये क्वेश्चन ये होता है रिफ्रैक्शन, बिकॉज ये मान लो एयर, ये मान लो वाटर। अगर आप ऊपर से ऐसे करके देखोगे, सॉरी गलत आई बना दी, ऐसे बनेगी, ठीक है। अगर आप ऊपर से नीचे देखो तो आपको लगेगा कि ये ज़्यादा गहरा है बट ये होता नहीं है बिकॉज रिफ्रैक्शन होती है। सो दिस इज़ ऑल्सो योर होमवर्क क्वेश्चन। आपको इसको कमेंट में बताना है कि इसमें से कौन सा सॉल्ट है। ओके, अगेन दूसरे लास्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, द ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग द स्ट्रक्चर एक्स हेल्प इन क्विक एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बाय डिफ्यूजन। सो ये एक्स क्या है, सो ये एल्वुलाई है। एल्वुलाई से ही आपकी जो डिफ्यूजन अच्छे से हो सकती है, सो इट इज़ एल्वुलाई। अब हम कर देते हैं सबमिट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए और शेयर ज़रूर करना, बिकॉज अगर आपकी हेल्प हो रही तो किसी और की भी हेल्प होगी इस वीडियो को देखकर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।